अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टी डॉट चीज़ कलेक्शन, लाइफ स्टाइल विद टी डॉट चीज़ कलेक्शन। जी, आज सुबह सुबह काम कर लिया। अब ऊपर आ रही हूँ मैं। अपनी ऊपर की स्टोरी है जो मेरी, वहाँ मेरे कपड़े पड़े हुए हैं, बहुत सारा क्लटर सा फैला हुआ है, तो उसको मैंने करना है सही। और फिर उसके बाद सबसे पहले मैं जायज़ा ले रही हूँ अपने गार्डन का। तो ये एक नज़र मारी हमने अपने गार्डन के ऊपर, और उसके बाद अब हम जाएंगे अपने असल काम की तरफ। तो ये है जी कमरा, जो बिल्कुल बिखरा पड़ा है। अब मैंने इसको करना है सीधा, सही है। तो उसके साथ साथ आपको दिखाऊंगी, ये देखें जी, देखा कितनी भूहड़ औरतों वाले काम किए हुए मैंने। बस लाती हूँ चीज़ें, ऊपर फेंक देती हूँ आके, और उसके बाद मैं चली जाती हूँ नीचे। तो अब मैं बैठ गई हूँ आपको दिखाने के लिए अपनी कारीगरी जो मैंने की हुई है अपने जो खतीजा के कपड़ों के साथ। तो अभी पहले मैंने सांस लिया थोड़ा सा बैठ के, बड़ी थक गई। ऊपर चढ़ते चढ़ते नीचे के काम थोड़े से समेटे, और ऊपर आके अब जो है मैंने जब देखा थोड़ा सा समेटा है, ताकि कुछ तो बेटर लगे आँखों को, आपको भी कुछ सही नज़र आए। तो फिर ये चीज़ें जो हैं ठीक की। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने कपड़े सिलवाए खतीजा के। ये मेरे पास थे कुछ, क्या कहते हैं उसको, बचे हुए कुछ कपड़े थे, कुछ पीसीस थे, कुछ खाला ने भेजे हुए थे। ये खाला ने भेजा हुआ है उसकी ना, सिलने के लिए कह रही थी कि वो सिलवा दो इसको तुम ना। तो अब ये जो है मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने ये क्या सिलवाया है। फैमिली में एक शादी है, तो इसकी पुप्पो के बच्चों की। तो फिर अब ये जो है हमने तैयारी करनी है। तो अब से शुरू कर रहे हैं तैयारी, ताकि आहिस्ता आहिस्ता जो तैयारी है जो वो हमारी मुकम्मल हो जाए। क्योंकि आपको पता है शादी की जो तैयारियां होती हैं ना, वो आखिरी दिन भी जो है कोई चीज़ रह जाती है। किसी का कोई दुपट्टा रह जाता है, किसी का कुछ रह जाता है, किसी की पीको रह जाती है। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये फिर मैंने फ़्रॉक सिलवाई है इसकी। ये जो स्टफ़ है ये है उसका कतान सिल्क का। तो ये देखिए ये मैंने फ़्रॉक सिलवाई है, क्योंकि खतीजा को जो है ना इस तरह के जो पहनने कपड़े अच्छे लगते हैं। अब ये जो है नीचे जा रही हूँ मैं, नीचे कूड़े वाले आ गए हैं। तो अब उन्हें मैं कूड़ा दे के आती हूँ पहले, उसके बाद मैं जो है क्या कहते हैं आपको दोबारा से अपनी जो है कमेंट्री शुरू करती हूँ। तो ये देखें अब मैं आ गई वापस, और अब मैं आके आपको बता रही हूँ उससे दोबारा से कि क्या करना है मैंने। ठीक है। तो अब ये देखें, ये मैंने दोबारा से आपको दिखाना शुरू कर दिया है। ये फ़्रॉक ही के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। बॉडी वाला फ़्रॉक है, शॉर्ट, जो आजकल सिल रहे हैं। और नीचे जो है मैंने इसके सिलवाई है पटियाला शलवार। तो पटियाला शलवार सिलवाई है, और उसके साथ ये देखेंगे ये है पटियाला शलवार। ये भी इसी के साथ की है, कतान सिल्क की है, और बड़ी अच्छी सी है, दर्जन ने बहुत प्यारी सी है। तो प्यारा कॉम्बिनेशन लग रहा है। और ये जो है ये है दुपट्टा मेरी शादी का। ये उस वक्त मोती और सितारे का बड़ा फ़ैशन हुआ करता था। तो ये ख़ुद मेरी नंद ने बनाया हुआ है, उसको बहुत शौक़ था इन चीज़ों का। तो ये ख़ुद उसने बनाया हुआ पूरा सूट था मेरा। लेकिन सूट कहाँ पहनेगी खतीजा, पूरे का पूरा गला बना हुआ था आगे, और फिर दुपट्टे पे ये थोड़ा थोड़ा काम था। तो मैंने जो है ये दुपट्टा निकाला, और बड़ी हिम्मत के साथ, और फिर मैंने इसको खतीजा को दिखाऊंगी। अभी खतीजा ने देखना है, तो फिर देखते हैं कि वो क्या कहती है, वो लेगी भी या नहीं ये दुपट्टा। क्योंकि बच्चियां जो है ना आजकल बड़ी, आपको पता है कि नखरे बहुत हैं। कहती हैं कि भाई ये नहीं, ये होना चाहिए, इस तरह तो अच्छा ही नहीं लगेगा। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी फ़िलहाल वो उठी नहीं है, सो रही है। तो मैं निकाल के लेके जाऊंगी, और फिर मैं उसको दिखाऊंगी। ये देखें, ये हो गया एक सूट, और अब दूसरा सूट मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये भी मेरी बरी का जो होता है ना, एक पीस पड़ा हुआ था शादी का। तो ये मैंने यूज़ ही नहीं किया था। तो फिर मैंने अब ये निकाला है, और डिज़ाइनिंग की है। इसकी शलवार मैंने बनाई है कमीज़ की। ये कमीज़ का कपड़ा था, तो शलवार वही है, पटियाला शलवार। तो इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ कि ऊपर मैंने कपड़ा डलवाया, क्योंकि इसमें तार होती है जो चुभती है बहुत ज़्यादा ना पहनने से। तो ये मैंने ऊपर कपड़ा डलवा दिया है। और जो सादा शलवार का कपड़ा था उसकी मैंने बनवाई है कमीज़। कमीज़ क्या, ये फ़्रॉक बनवाया है इसका भी। ये फ़्रॉक है, और ये जो बाजू मैं आपको दिखा रही हूँ ये भी मेरी कमीज़ के थे। काम वाली मेरी कमीज़ थी, फुल आगे जो होता है नेक लाइन उसकी पूरी काम वाली है। और ये बाजू जो थे
उसी के मैंने उतारे और इस कमीज़ इस फ़्रॉक के ऊपर जो है मैंने लगवा दिए हैं। और नीचे जो है कपड़ा लगवाया है फुल दूसरा सादा, डिज़ाइनिंग के लिए ऊपर जो है हाफ़ पे ये बाजू लगवाए हैं। ये प्यारे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। मतलब ये कि मेहंदी का है ये सूट ना, ये मेहंदी पे पहनेगी खतीजा। तो डिज़ाइनिंग जो है वो मैंने ख़ुद की है। देखा कि क्या हो सकता है इन कपड़ों का, इसीलिए ये सारे निकाले थे, तभी तो समझ आती है फिर कि क्या होना चाहिए। अब ये जो दुपट्टा मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये दुपट्टा मेरा वही है जो मेरा उस सूट के साथ का था, काम वाला सूट था मेरा। तो ये 2 कलर्स हैं इसमें, चुनरी का दुपट्टा है और जो पल्लू हैं इसके ये देखें ये काम वाले हैं। तो ये माशाल्लाह बहुत प्यारा लगेगा पहना हुआ, अच्छा लगेगा। बच्चियों को ये चीज़ें अच्छी फ़ैसिनेट करती हैं। माँओं के दुपट्टे वैसे ही उन्हें बड़े अच्छे लगते हैं। ये वाला दुपट्टा जो है खतीजा को बहुत अच्छा लगता था, तो फिर ये जो है इसके साथ काम आ जाएगा। ये बहुत प्यारा लगेगा इंशाल्लाह। अब वो उठेगी तो बहुत खुश होगी देख के ये वाला सूट। तो तकरीबन पहन के उसने देख लिए हैं सारे, तो उसे पसंद आए हैं कि मम्मा आपने सही कर दिया है, मेरे मुताबिक कर दी है, यानी ना डिज़ाइनिंग सारी। तो बड़ी खुशी होती है देख के, जब बच्चे खुश होते हैं ना अपनी चीज़ें देख के, तो जो मेहनत माँ ने की होती है ना वो हासिल हो जाती है, वसूल हो जाती है, हासिल वसूल जिसे कहते हैं ना, वो हो जाता है काम। तो अब तकरीबन सारा काम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सिमटेगा। आज मैं ऊपर आ गई हूँ, तो ज़रूर ये सारा काम समेट के नीचे उतरूँगी। तो अब ये देखें मैं दिखा रही हूँ आपको अपनी शादी का दुपट्टा, अपनी मेहंदी का, जो मेरी माँ ने मेरे लिए बनाया था। ये देखें कितना प्यारा है। ये देखें ये है, फूल लगे हुए हैं। फूल, ये सिर्फ फूल जो है ना ये हमने बनवाए थे बाज़ार से। ये वेलवेट के फूल उस वक़्त लगा करते थे, तो बाज़ार से, तो ये बाज़ार से लगवाए हुए हैं। बाकी सारा जितना भी इसके ऊपर काम है ना, वो सारा मेरी अम्मी ने और हमने सब ने मिल के बनाया था, इसको किया था हमने ना। बड़ा एक तरह का यादगार लम्हात हैं। जब आप इस तरह की चीज़ कोई खोलते हैं ना, तो फिर आपको सारा का सारा जो है पीछे का आपका जो है ना मेमोरीज़ वो याद आ जाती हैं कि हमने कैसे किस वक़्त क्या किया था बैठ के। छोटी बहन ने, मेरी ने, अम्मी ने, मैंने, हम सब ने मिल के ये दुपट्टा जो है तैयार किया था। तो ये हमारा पहला एक्सपीरियंस था। सोचा समझा कैसे करना चाहिए। उस वक़्त इस तरह की चीज़ें बहुत कम हुआ करती थी। यानी अब तो सब कुछ बाज़ार से हो जाता है, लेकिन उस वक़्त जिस वक़्त हमारी शादी हुई थी उस वक़्त कोई ऐसा वो नहीं था। लेसिस वगैरह का भी इतना ज़्यादा रवाज नहीं था, बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं थी। अब तो बहुत लेसिस की वैरायटी है, आप कुछ भी लगा सकते हैं ला के। लेकिन हमने ये ख़ुद अपने डिज़ाइनिंग से सोच समझ के ख़ुद किया था। चीज़ें लेके आए, उसके बाद देखा कि क्या होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए। मेरी छोटी बहन ने आइडियाज़ बहुत उस वक़्त सोचा करते थे कि किस तरह होना चाहिए काम ना। तो अब ये जो दुपट्टा है ना, मैंने बड़ा संभाल के रखा हुआ था। माशाल्लाह मेरी नंदों की शादी हुई, उन्होंने भी ये दुपट्टा इस्तेमाल किया मेहंदी पे अपने। मैंने खुशी खुशी उनके सर पे ये डाला। बड़ा अच्छा लगता है जब इस तरह खुशियाँ बांटता है बंदा एक दूसरे के साथ। तो अभी तक ये जो है ख़राब नहीं हुआ, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक रहा है ना। इसकी ऑर्गेन्ज़ा ख़राब हुई है, बिल्कुल ठीक ठाक रहा है, ये कोई मसला ही नहीं हुआ इसको ना। संभाल के मैंने इसको रखा हुआ है उसके अंदर अपने अटैची केस में, और दुपट्टे में लपेट के इसको बड़े एहतियात से रखा गया है। अब मेरी शादी को तकरीबन हो गए हैं कोई 18 साल हो गए हैं, 18-19 साल हो गए हैं। तो ये मेरा दुपट्टा बिल्कुल ठीक है। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, सितारे के ऊपर एक एक मोती रख के हमने जो है इसके अंदर ये सारे सितारे और मोती भरे थे। फिर 2 लेसें हैं ऊपर ऊपर नीचे, फिर गोटे की लेस है ये वाली। और ये देखें, ये मैं दिखा रही हूँ आपको, एक एक सितारा, एक एक मोती रख के हमने ख़ुद लगाया है सुई धागे से। ये गोटे का एक फूल है, फिर ये मखमल का एक फूल है, उसके ऊपर टसल्स लगे हुए हैं, उसके घुंघरू से हैं। थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ भी आती है जब इस दुपट्टे को लेते हैं। तो दरमियान में जो है छट्टा है फूल का, वेलवेट के फूल का, और उसके ऊपर भी जो है वो लगा हुआ है। अब मैं आप ये देख रही हूँ इर्द गिर्द के क्या करना चाहिए, सबसे पहले कहाँ से शुरू करूँ।
इन्हीं कपड़ों में से मैंने अपने कपड़े भी सिलेक्ट करने कि मैंने अपने लिए कौन से कपड़े सिलवाने हैं। तो अब देखते हैं आगे जो है क्या। चलें जी, ऊपर से काम कर लिया था। अब खतीजा मेरे साथ बेचारी लगी और सारा उसने झाड़ा और काम सारी डस्टिंग वगैरह कर दी और मैंने नीचे आके जो है वो खाने पकाने का देखा काम। तो पालक गोश्त ऊपर से अपनी जो मैंने पालक जो मैंने उगाई हुई है वो हार्वेस्ट की थी वो बनाई और मलाई रखी पकने के लिए। और साथ ही ये देखिए रात का खाना बन रहा था। दिन में तो हमने बहुत जल्दी जल्दी से काम अपना जो है ख़त्म किया, वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। और ये रात को बना रही थी मैं चावल मटरों वाले और थोड़ा सा क्लिप उसका ये आप देख रहे हैं। ये तैयारी हो रही थी चावलों की। और बस आज का दिन बहुत ज़्यादा जो है वो थका देने वाला था। तो ये हो गया था जी। अगले दिन का जो शुरू हो गई है वीडियो, ये मैं ऊपर अपने 2-3 से मैंने अपने जो गार्डन है उसको बिल्कुल भी नहीं देखा था। तो जाके पहले इसका काम किया और ये मैं प्रूनिंग कर रही हूँ अपने एक ये मेरा छोटा सा ट्री है। अब गर्मियाँ आ रही हैं तो इनको भी देखना पड़ेगा, इनका भी कुछ थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि इनको कैसे हमने बचाना है गर्मी से। तो इनको देख रही थी। अब ये कटाई करूँगी तो ये ज़रा थोड़ी सी यहाँ पे इस साइड से जो धूप आती है ना, तो जब ये बड़ा हो जाएगा तो थोड़ी सी धूप जो है वो कवर करता है ये। तो इसकी इसलिए ज़रा थोड़ी सी मैं प्रूनिंग कर रही हूँ ताकि अच्छी सी इसकी वो ग्रोथ हो जाए शुरू। इसके साथ भी एक ट्री है लगा हुआ नीम का, वो भी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो इस साइड पे थोड़ी सी धूप जो है कम आती है। तो जो साइड पे मैंने एक पूरी लाइन थी पौधों की, वो भी मैंने इस साइड पे रखी है। फ्लावर्स वगैरह बहुत तेज़ धूप है, जल जाते हैं। देखिए मैंने सारे यहाँ पे अरेंज कर दिए हैं छाँव में। यहाँ धूप भी आती है और छाँव भी रहती है। और सारा समेट दिया एक साइड पे। अब गर्मियों की तैयारी है। ये बीज लगे हुए हैं छोटे गमलों में, बीज लगाए हुए हैं गर्मियों के। और ये देखिए मैं आपको सारा लुक दिखा रही हूँ गार्डन का। और एक प्यारा सा सीन आपके साथ शेयर करूँगी। तितलियाँ और जो होती हैं ना मक्खियाँ रस चूसती हैं फूलों के, वो मंडला रही थी फूलों के ऊपर। बहुत प्यारा था सारा सीन। ये देखिए ये तितली फिर रही है पौधों के ऊपर, फूलों के ऊपर और बहुत प्यारी लग रही है। वाइट कलर की थी। आपको पता है तितली को जो है देख के अपने गार्डन में कितनी खुशी बंदे को महसूस होती है। तो ये देखें ये बस चली गई और चलें जी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।